Hi friends, I am Kapil, a chartered accountant by profession और कुछ 10 years का एक्सपीरियंस है इन अकाउंटिंग प्रैक्टिकल लाइफ में। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के बारे में आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना। अकाउंटिंग, ये वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे यार एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बोरिंग, आई वुड रादर से इट्स इंटरेस्टिंग। आप लोगों को पता है सिंस योर चाइल्डहुड यू पीपल आर ऑलरेडी मेकिंग अकाउंट्स। अच्छा, कैसे? व्हेन योर पेरेंट्स गिव यू पॉकेट मनी यू पीपल मेक कैलकुलेशंस रिगार्डिंग व्हाट यू हैव रिसीव्ड एंड व्हाट यू हैव स्पेंट। करते हैं ना, एवरीवन डज। बस वही तो है अकाउंट्स। नाउ यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग इफ वी ऑलरेडी नो दिस सिंस आवर चाइल्डहुड, then why we need to study this accounts? Wait, I'll explain you this through a short story. On the occasion of Diwali, Kapil thought that he should start a gel pen business, for which he would require 50,000 rupees. He requested his father to give him 50,000 rupees to start his business. His father agreed on to that and gave him 50,000 rupees and told him that after a month they will analyze his business performance. पापा से पैसे मिलने के बाद कपिल ने सबसे पहले 5 काम किए। First, he named his business as Kapil and Co. Second, he registered his business with the GST department. Third, he opened one account with Amazon for receiving the orders. Fourth, he purchased one mobile phone with an Airtel SIM so that he can receive and place the orders. Fifth, he hired one staff जो कि बिजनेस को रन करने में उसकी हेल्प कर सके। अब जी कपिल तैयार है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो उसने सबसे पहले सोचा कि अलग अलग कलर्स के वो पेन्स खरीद के लाएगा। तो इसलिए उसने 100 क्वांटिटी ईच अलग अलग कलर के पेन खरीद के अपने स्टॉक में रख लिए। स्लोली ऑर्डर्स भी रिसीव होने लगे। इसको देख के कपिल ने 200 क्वांटिटी ऑफ ईच पेन और परचेज करके स्टॉक कर लिए। मंथ एंड होने तक 80 क्वांटिटी ईच ऑफ ऑल द पेन्स कपिल ने सेल कर दिए। एट द एंड ऑफ द मंथ ही सैट डाउन एंड प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन टू प्रेजेंट टू हिज फादर। उसने कैश अकाउंट की समरी प्रिपेयर की जिसमें उसने देखा कि 50,000 रुपीज़ ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर। एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया था 10,000 रुपीज़ का। 5,000 रुपीज़ स्टाफ को सैलरी पे की। जो पेन्स खरीदे थे वो 5,000 के, और उसमें से कुछ पेन्स जो सेल हो गए थे वो उसकी रिसीट उसको रियलाइज हुई थी 10,000 रुपीज़ की। एट द एंड ऑफ द मंथ 40,000 रुपीज़ कैश इन हैंड है। सेकेंड इज उसने कुछ पेन्स खरीदे थे 200 ईच जो कि 10,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग थी। एंड थर्ड वन इज एक एयरटेल मोबाइल का बिल पेंडिंग है एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट वाज 1,000 रुपीज़। ये तीनों टेबल प्रिपेयर किए उसने टू प्रेजेंट टू हिज फादर एज अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ही डिड ड्यूरिंग द मंथ. So he presented that summary to his father. His father read that summary and asked him some questions. Like, उसने पूरे महीने में क्या प्रॉफिट या लॉस अर्न किया, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उसको अपने बिजनेस के बारे में क्या क्या पता है, वो इस समरी को पढ़ के क्या डिसीजंस लें कि ये बिज़नेस को कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं चाहिए, और इसमें से क्या रिकॉर्ड्स वो जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर को दिखा सकते हैं ताकि वो इनकी लाइबिलिटी असेस कर सके। तो कपिल ये सारे क्वेश्चंस सुन के कुछ कंफ्यूज सा था कि ये सब तो उसने प्रिपेयर नहीं किया, इन क्वेश्चंस के आंसर उसके पास नहीं है फ़िलहाल। तो उसने अपने पापा से पूछा कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि वो उसके बिजनेस का डिसीजन ले सकें। उसके पापा ने उसको समझाया कि उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, विच कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट बैलेंस शीट, इससे उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस अकाउंट से उसके प्रॉफिट और लॉस जो उसने अर्न किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से उसके कैश इनफ्लोज
और आउटफ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके पापा ने एक चीज़ और समझाई कि वाइल प्रिपेयरिंग दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट हो, किसी भी यूज़र के लिए वो इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, वो रिलायबल होनी चाहिए, मीन्स वो रिलायबल सोर्सेज से प्रिपेयर होनी चाहिए। थर्ड, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो किसी को पढ़ के समझ ना आए। फोर्थ, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, मीन्स जो ऐसी इंडस्ट्री में कंपनीज और एग्जिस्ट करती हैं, अगर उससे कंपेयर करना चाहें तो आराम से कंपेयर किया जा सके। आफ्टर लिसनिंग टू हिज फादर, कपिल टोल्ड हिम कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने प्रेजेंट कर देगा, बट ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनानी कैसे है इसकी नॉलेज उसको नहीं है। उसके फादर ने उसको एक्नॉलेज किया और उसको बोला कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अकाउंटिंग नॉलेज वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर पाएगा। टू लर्न अकाउंटेंसी, हिज फादर सजेस्टेड हिम to join classes by Accounting Tantra. So if you also want to join Accounting Tantra, the contact details are given in the description below.